क्रम से शेखावत और खबर दुनिया की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने के कनाडा सरकार के प्रयास पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने न केवल वहां से अपने राजनयिक वापस बुलाए हैं, बल्कि कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया है। प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिक निष्कासित कर दिए हैं भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी थी कनाडा के आरोपों पर, और उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई भारत सरकार की ओर से 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। भारत में मौजूद कैनेडियन राजनयिकों को, भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया है। कनाडा की कूटनीति का करारा जवाब भारत सरकार ने दिया है। प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिक निष्कासित कर दिए हैं, और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी। और भारत सरकार का ये जो बड़ा कदम है, और ये या मैं कहूं कि ये कड़ा कदम, मतलब एक तरीके से ये नया भारत है और तत्काल प्रतिक्रिया करना जानता है, गलत को गलत कहना जानता है। पहले तीखी प्रतिक्रिया आई विदेश मंत्रालय की, और अब कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पराक्रम, ये बिल्कुल सटीक फैसला है। और ये मामला देखिए काफी देर से चल रहा है, ऐसी बात नहीं है जो एकदम शुरू हुआ है जी। और भारत ने बहुत प्रयास किया है पीछे, क्योंकि याद होगा आपको, यहां पर सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो आए थे, वहां के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, और फिर उन्होंने जाते ही यहां से शायद गए होंगे 10-11 सितंबर को, और जाते ही 18 सितंबर को उन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह ऐलान कर दिया जो भारत वहां पर एक जो आतंकी की हत्या की गई थी 18 जून 2023 को जी, हरदीप सिंह निज्जर, जो उसको मरवाने में कोई भारतीय राजदूत के किसी लोगों का हाथ था, भारत की सरकार का हाथ था। और उन्होंने कहा जो हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस है, हमारे पास विश्वसनीय सूचना है, कोई उसमें एविडेंस की बात नहीं थी जो उनके पास कोई सबूत हो या किसी प्रकार का। तो हमने कनाडा से कहा आप हमको सबूत दीजिए, और जो अगर आपके पास सबूत है तो उसको हम आगे आपके साथ मिलकर काम करने के लिए हम तैयार हैं जी। अभी तक एक सबूत का कतरा भी कनाडा ने भारत को नहीं दिया है, और वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक पार्टी, ये जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, वो एक और पार्टी पर डिपेंडेंट है जो कि वहां के जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, उनके द्वारा, उनके करीब 14 सीटें हैं वहां पर पार्लियामेंट में, तो उनके ऊपर वो निर्भर करते हैं अपनी कंटिन्यूएशन की, अपनी सरकार को चलाने के लिए। तो उन्हीं के कहने पर ये जो सब वो काम कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध जो आरोप लगा रहे हैं, और अब हालात यहां पर हो गए जो उन्होंने कहा जो हम आपके जो वहां हाई कमिश्नर हैं संजय कुमार वर्मा जी, उनके विरुद्ध कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो भारत ने एक बहुत कड़ा कठोर कदम उठाया, जो वहां पर अपने राजदूत को, हाई कमिश्नर को बुला लिया, 5 और अपने जो हमारे कर्मचारी थे वहां पर उनको बुला लिया, और कनाडा के 6 यहां से डिप्लोमैट्स को हमने निष्कासित कर दिया है। लेकिन अशोक जी, इन सब के पीछे जस्टिन ट्रूडो की सरकार जिस दल पर निर्भर है वहां पर, और हमने ये भी देखा कि वो जो दल है वो भारत में एक तरीके से अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करता है वो, तो आपको लगता है कि ये जस्टिन ट्रूडो ने चूंकि अपने दल को साधने के लिए इस तरीके का जो ऐलान किया, लेकिन भारत ने अब जिस तरीके से पलटवार किया और 6 राजनयिकों का निष्कासन जो भारत ने कर दिया है, ये कितना बड़ा संदेश देता है कनाडा को? मेरे विचार से देखिए, ये कनाडा को तो संदेश देता ही है, जो जैसे कहा जाए अंग्रेजी में, दैट यू कैन नॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। जो आप समझते हैं, जो आप कुछ भी आरोप लगा देंगे, आप कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर देंगे बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, और लोग मान जाएंगे क्योंकि आप कनाडा है, आप एक विकसित देश हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। भारत का बहुत अब पूरी दुनिया में कद बहुत बड़ा है, रुतबा बहुत बड़ा है, और कोई भी
ऐसे उंगली भारत के विरुद्ध नहीं उठा सकता है। जो आपके लोग थे वो इन्वॉल्व थे यहाँ पर किसी की हत्या करने में। भारत ने कहा है ये हमारी नीति कभी नहीं रही है। हमारी नीति नहीं है जो किसी दूसरे देश में जाकर हम ऐसे हत्या के कामों में या वायलेंस के कामों में हम इन्वॉल्व हो या किसी को हम एनकरेज करें इसमें। तो बिल्कुल ये हमारी नीति नहीं है। और हमने कहा अगर आप ये आरोप लगा रहे हो, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत गहरा आरोप है, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो सबूत होना चाहिए। देखिए अब पराक्रम 18 महीने हो गए हैं जी। 18 जून 2023 को हत्या हुई थी। अब करीब 18 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई हमारे को सबूत नहीं दिखाया गया। हालांकि कनाडा ने आज ये कहा है, जो हमने पिछले सप्ताह भारत को कुछ सबूत दिया है जी, परंतु भारत ने बिल्कुल इसको नकार दिया है। जो हमारे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस बिल्कुल नहीं आई है। तो वो कुछ ऐसे मालूम नहीं किस प्रकार का उन्होंने वो कह रहे हैं वो सबूत दिया होगा, परंतु मतलब 1.5 साल के बाद जो कुछ भी उन्होंने दिया है, सबमिट किया है, वो 1.5 साल बाद किया है जी। और मतलब इतनी देर हो गई, इन्वेस्टिगेशंस उनके चल रहे हैं, केस भी कोर्ट में चला गया है, कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है जी। और उसके बाद इतनी देर बाद वो एविडेंस देते हैं, तो जरूर इसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन देखिए बगैर किसी तथ्यात्मक प्रमाण के ऐसे संगीन आरोप लगाना और बार बार सबूत मांगने के बाद भी सबूत ना देना, और अब जो भारत ने प्रतिक्रिया दी है और जिस तरीके से 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है, तो अब भारत का ये जो कदम है और इसके बाद जो आने वाले इसका जो असर होगा, उसके लिए भी भारत सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है। मतलब हम जो फैसले ले रहे हैं, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। जी बिल्कुल, भारत तो बिल्कुल पूरी तरीके से। हालांकि देखिए हमारे इतने ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स जाते हैं और उन स्टूडेंट्स से जो कनाडा को पैसा मिलता है, उनसे उनकी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज चलती हैं। देखिए ये फॉरेन मनी से जो स्टूडेंट्स लाते हैं उस पर निर्भरता कम है। जो भारत से जो स्टूडेंट्स जाते हैं उस पर निर्भरता उन यूनिवर्सिटीज की बहुत कहीं अधिक ज्यादा है। तो मैं समझता हूं ये वाला जो सभी कुछ खेल खेला है जस्टिन ट्रूडो ने अपने को सरकार में बनाए रखने के लिए, जिससे कि जो उनको पार्टी सपोर्ट कर रही है, जो सिख सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की जो पार्टी है, वो उनको सपोर्ट बनाए रखे, उसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने किया है। परंतु मेरे ख्याल से उनका ये दाव बिल्कुल ही, ये पैतरा जो है बिल्कुल ही गलत पड़ा है और इसीलिए हम इस हालात पर आए हैं। बिल्कुल अशोक जी, और देखिए हालांकि जस्टिन ट्रूडो पता नहीं किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में कितने सारे भारतीय समुदाय भी वहां पर रहते हैं जो कि व्यापार कर रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं। बहरहाल फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। अशोक जी आप बने रहिए हमारे साथ में, और ब्रेक के बाद बात होगी चीन और ताइवान विवाद की। रुक रहे हैं ब्रेक।